हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी की ईडियम विथ ओरिजिन वाले प्लेलिस्ट के वीडियोस में कमेंटें आ रही थी कि सर प्लीज़ आप एसपी बख्शी की किताब के जितने भी ईडियम्स हैं उनको इसी प्रकार ओरिजिन के थ्रू क्लियर करा दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 10 ईडियम्स को इसी प्रकार ले लूं और उनको पिक्चर के थ्रू आपको इस ईडियम का ओरिजिन भी बता दूं और उस ईडियम की कहानी के थ्रू आपको इसका मीनिंग भी लर्न करा दूं। तो इसीलिए मैंने उसकी पीडीएफ बनाई जिसमें मैंने 10 ईडियम्स को लिया है और उसके साथ मैंने पिक्चर्स को भी लिया है ताकि आपको लर्न करने में आसानी बनी रहे और आप इस ईडियम का मीनिंग कभी भी ना भूलें। और दोस्तों, आप लोग यकीन मानिए, अगर आप ईडियम को उसके ओरिजिन के थ्रू लर्न करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस ईडियम का मीनिंग जो है वो काफ़ी लंबे समय तक याद बना रहता है और आप उसे भूलेंगे भी नहीं। और ये बिल्कुल सत्य बात है। आपने अगर हमारे पहले के वीडियोस में पढ़ा होगा ईडियम विथ ओरिजिन वाले प्लेलिस्ट में, तो आपको लर्न भी हो गया होगा जितने ईडियम्स आपने पढ़े होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लाइक आएंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो उतनी जल्द ही देंगे। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस जो ईडियम है इसकी जो पीडीएफ है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप सिंपली टेलीग्राम पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं ई बोले तो इंग्लिश। वहाँ से आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग चैनल को ज्वाइन करिएगा और वहीं पर आपको इसकी ईडियम की जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क है, काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स कलेक्ट करनी पड़ी, फिर ईडियम्स की पीडीएफ बनानी पड़ी, फिर कहीं ना कहीं ईडियम पता करना पड़ा और फिर आपके पास ये ईडियम जो ईडियम का वीडियो है वो आपके पास पहुंच रहा है। तो आप लोग रिस्पॉन्स करके बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको सारे ईडियम्स का जो मीनिंग है वो लर्न हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट ईडियम दे रखा है एट वंस विट्स एंड, जिसका मीनिंग होता है परप्लेक्स्ड, यानी कि हैरान। तो चलिए दोस्तों, इस ईडियम के ओरिजिन की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमारा ईडियम दे रखा है एट वंस। वंस का मतलब होता है किसी की, और विट्स का मतलब होता है बुद्धि, और इंड का मतलब होता है अंत, यानी किसी की बुद्धि का अंत। किसी की बुद्धि का अंत हो गया तो कहीं ना कहीं गाइस आपको इसका मीनिंग इसी के ईडियम से पता लग रहा होगा। किसी की बुद्धि का अंत हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पागल हो गया है, हैरान हो गया है गाइस। तो इसका मीनिंग हमारा दे रखा है परप्लेक्स्ड। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपने अगर कभी गौर किया होगा, जो हमारे खगोल शास्त्री होते हैं या फिर जो खगोलविद होते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ भी एक ऐसा टाइम आता है या एक ऐसी सिचुएशन आती है जब उनको आगे का पता नहीं होता है कि आगे करना क्या है गाइस। और या फिर आपने कभी शराबियों को देखा होगा, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, एक शराबी है। अगर आपने शराबियों को देखा होगा तो वो लोग शराब पीने के बाद एक स्टेज ऐसी आती है या फिर एक ऐसा टाइम आता है जब उनको पता नहीं होता है कि उन्हें आगे करना क्या है। वो लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं, इधर से उधर शोर मचाते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि आगे मुझे करना क्या है। कहीं ना कहीं उनकी जो बुद्धि का है वो अंत हो जाता है, उनकी बुद्धि जो है थोड़े से टाइम के लिए डिसेबल हो जाती है गाइस। तो वहीं से ये हमारा ईडियम बना था एट वंस विट्स एंड, यानी कि किसी की बुद्धि का अंत हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो शराबी क्या है, हैरान हो गया है कि मुझे आगे जाना क्या है, मुझे आगे करना क्या है। तो आई होप आपको इस ईडियम का ओरिजिन समझ में आ गया होगा। एट वंस विट्स एंड का मतलब हो जाएगा परप्लेक्स्ड या फिर कह सकते हैं हैरान। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सोवन वॉज एट हिज विट्स एंड टू फाइंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैज़ टेकन पॉइजन, यानी कि सोवन जो था वो बिल्कुल हैरान हो गया था जब उसने पाया कि उसके बड़े भाई ने पॉइजन ले लिया है। तो आई होप आपको इसका एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा और ओरिजिन भी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईडियम। हमारा नेक्स्ट ईडियम दे रखा है एट वंस फिंगर टिप्स, जिसका मीनिंग होता है कंप्लीट नॉलेज। तो एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब हो जाएगा कंप्लीट नॉलेज। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं ये ईडियम बना कैसे। तो गाइस, इस ईडियम का ओरिजिन प्राचीन एक रोमन प्रोवर्ब से मिला है, जिसमें अगर आपने कभी गौर किया होगा, जो हमारा हाथ होता है उसके पास की उंगलियां होती हैं, उनके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है। तो वहीं से ये हमारा ईडियम बना था। जैसा कि आप लोग मान लीजिए, अगर आपके पास कोई चीज़ है और वो आपके क्लोज में ज़्यादा रहती है, आपका फ्रेंड ही है मान लीजिए, तो आपके ज़्यादा अगर क्लोज में रहता है तो आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होगा, उसके बारे में पूरा ज्ञान होगा। तो वहीं से हमारा ईडियम बना था एट वंस फिंगर टिप्स, यानी कि आपके हाथों के पास में क्या होती हैं, उंगलियाँ होती हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके हाथों के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होती हैं
हैं, इसीलिए आपको अपनी फिंगर्स के बारे में सब कुछ पता होता है। तो वहीं से हमारा ईडियम बना था एट वंस फिंगर टिप्स, यानी किसी की फिंगर टिप्स यानी कि उंगलियों में। तो फिंगर टिप्स का मतलब हो गया उसके बारे में हमें क्या है, पूर्ण नॉलेज है, कंप्लीट ज्ञान है। तो वहीं से हमारा ईडियम बना था। तो एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब हो जाएगा कंप्लीट नॉलेज। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऑल द रूल्स ऑफ सिंथेसिस आर एट हिज फिंगर टिप्स, यानी कि सिंथेसिस क्रिया के जितने भी रूल्स हैं वो मुझे कंप्लीट तरीके से पता है, या फिर मुझे उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईडियम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आपको इस ईडियम का जो ओरिजिन है उसे जानकर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील होगा और काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा भी आएगा। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, आप लोगों को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है प्लीज़ दोस्तों, ताकि हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी से जल्दी दे सकें। क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा व्यूज़ आएँ तो कहीं ना कहीं हम लोग नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अच्छी तरीके से तैयार होंगे। चलिए हमारा ये ईडियम दे रखा है एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट, जिसका मीनिंग होता है विथआउट डिले, या फिर कह सकते हैं क्विक रिस्पॉन्स करना गाइस, उसका मीनिंग होता है एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ये ईडियम बना कैसे। तो दोस्तों इस ईडियम का ओरिजिन जॉकी, यानी आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं यहाँ पर एक हॉर्स राइडर है जो कि अपने घोड़े को एक्शन में लाने के लिए, यानी कि घोड़े को अगर रेस में भगाना है, काफ़ी तेज़ भगाना है, तो इसके लिए वो लोग अपने जूते यानी अपने बूट्स में या फिर अपने जूतों में एक स्पर लगाते हैं। गाइज इस पर आप लोग अगर पिक्चर में देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक जूते में स्पर लगा हुआ है, जो कि पीछे पिक्चर में लगा हुआ है। इस पर जूतों में एक स्पर लगा लेते हैं और जब भी रेस पर भागते हैं तो घोड़े पर इसी स्पर से कहीं ना कहीं उसके पैर में मारते रहते हैं, जिससे कि घोड़े को ये थोड़ा सा चुभता है, ज़्यादा लगता नहीं लेकिन चुभता है, जिससे जो घोड़ा होता है वो काफ़ी जल्दी से रिस्पॉन्स करता है और अपनी स्पीड को जल्दी से इंक्रीज कर लेता है। तो यही पर दे रखा है एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट, यानी जिस मूवमेंट पर वो स्पर को घोड़े पर टच करता है तो घोड़ा बिना किसी देरी के विथआउट डिले क्विक रिस्पॉन्स करता है। तो यहीं से ईडियम बना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट का मतलब हो जाएगा विथआउट डिले, यानी बिना किसी देरी के। तो चलिए हमारा इसका एग्जाम्पल देख रखा है। इन एन इंटरव्यू वी मस्ट रिप्लाई एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट, यानी एक इंटरव्यू में वी मस्ट रिप्लाई, हमें अवश्य ही रिप्लाई करना चाहिए स्पर ऑफ द मूवमेंट, यानी बिना किसी देरी के हमें तुरंत रिप्लाई करना चाहिए। तो आई होप आपको इसका एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा और ओरिजिन भी समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस हमारा नेक्स्ट ईडियम दे रखा है जो कि दे रखा है ऑल इन ऑल। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। ऑल इन ऑल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं जो सर्वे सर्वा होता है, सर्वशक्तिमान होता है गाइज, उसे हम लोग कहते हैं ऑल इन ऑल। तो दोस्तों अगर इस ईडियम के ओरिजिन की बात करें तो इस ईडियम का ओरिजिन द ग्रेट बाइबल से मिलता है, जिसका संकेत ईसाई भगवान यानी जो क्रिश्चियन के जो गॉड होते हैं क्राइस्ट, उनके तरफ से मिलता है। यानी जो ईसाई भगवान होते हैं वो सभी जगह पर सर्वव्यापी होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं, यानी कि ऑल इन ऑल सभी जगहों पर उपस्थित होते हैं। जैसा कि आपको ईडियम में भी समझ में आ रहा होगा, ऑल इन ऑल सभी जगहों में, सभी जगह पर, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी हैं। तो ऑल इन ऑल का मतलब हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल का मतलब हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एज ही वॉज द ओनली सन इन अ बिग फैमिली, ही वॉज ऑल इन हिज होम, या फिर इन हिज फैमिली भी हो सकता है। एज ही वॉज द ओनली सन, जैसा कि वह अपने बड़े से परिवार में इकलौता पुत्र था, इसलिए वह क्या था, ही वॉज ऑल इन हिज फैमिली, वह अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सबसे ज़्यादा सर्वव्यापी था, कह सकते हैं सबसे ज़्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट था वो। तो आई होप आपको इसका भी ओरिजिन समझ में आ गया होगा। ऑल इन ऑल का मतलब हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर कह सकते हैं हैविंग फुल पावर। तो चलिए गाइस हमारा नेक्स्ट ईडियम दे रखा है एट क्लोज क्वार्टर्स। इसका भी ओरिजिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका मतलब होता है क्लोज एग्जामिनेशन, यानी कि बिल्कुल नज़दीकी से परीक्षण करना गाइस, उसे हम लोग बोलते हैं एट क्लोज क्वार्टर्स। तो दोस्तों अगर इस ईडियम के ओरिजिन की बात करें तो इस ईडियम का ओरिजिन 18वीं शताब्दी के नौसेना का जो युद्ध हुआ था उसी के दौरान का है। यानी कि जब भी नौसेना के युद्ध में आपने अगर गौर किया होगा तो जो पास्ट के जो जहाज़ होते थे वो कहीं ना कहीं लकड़ियों के बने होते थे, तो उन्हीं लकड़ियों के छोटे छोटे पॉइंट्स से क्वार्टर्स बना होता था। और दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, क्वार्टर्स का मतलब होता है जो रहने के लिए छोटे छोटे कमरे मिलते हैं सैनिकों को। आपको पता भी होगा जो आर्मी में सैनिक होते हैं उनको कहीं ना कहीं क्वार्टर्स रहने के लिए मिलता है। और एक हमारा होता है क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। और दोस्तों क्वार्टर का अगर आप क्वार्टर्स करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक रहने का छोटा सा कमरा बन जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 और क्वार्टर्स का मतलब होता है एक रहने का जो कमरा होता है गाइस, जिसे हम बोलते हैं क्वार्टर्स। यानी कि एट क्लोज क्वार्टर्स जब नौसेना का युद्ध हुआ था
तो उसमें लकड़ी के अवरोध से छोटे छोटे क्वार्टर्स बनाए गए थे, और जब भी कोई दुश्मन उस नाव पे या फिर उस जहाज़ पर सवार हो जाता था और उन क्वार्टर्स में पहुंचकर अपनी रणनीति को आगे बनाता था, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा क्लोज होने के कारण, क्लोज मतलब नज़दीक होने के कारण, जो दूसरे सैनिक होते थे उसके कह सकते हैं प्लान के बारे में जान जाते थे, क्योंकि नज़दीक होता था और उससे जो बगल में वो बातें करते थे वो उन सैनिकों को सुनाई दी जाती थी। तो क्लोज क्वार्टर्स का मतलब उससे क्या हो जाता था, वे उस दुश्मन के बारे में क्लोज एग्जामिनेशन कर लेते थे, यानी उसके बारे में पूर्ण जानकारी ले लेते थे कि वो आगे क्या क्या करने वाला है, और आगे चलकर कहीं ना कहीं उसे शूट डाउन कर देते थे। तो एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, क्लोज एग्जामिनेशन, यानी कि पास नज़दीक में क्वार्टर बने थे, इसीलिए वो लोग जो उनके दुश्मन होते थे उनका नज़दीकी से क्या कर लेते थे, परीक्षण कर लेते थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स प्रूव्ड सेल्फिश एट क्लोज क्वार्टर्स, यानी मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्तों में से उन लोगों ने प्रूव किया कि वो लोग क्या हैं, प्रूव्ड सेल्फिश, खुद को सेल्फिश प्रूव किया जब मैंने उनका बहुत गहनता से परीक्षण किया, उन्हें उनके बारे में बहुत गहनता से जानकारी करी, तो मुझे पता लगा कि वो काफ़ी ज़्यादा क्या हैं, सेल्फिश हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट इडियम दे रखा है एप्पल पाई ऑर्डर। ये दोस्तों मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर। तो दोस्तों एप्पल पाई ऑर्डर यानी कि आपने अगर कभी सेब खरीदने गए होंगे तो आप लोगों ने देखे होंगे एप्पल को एक कार्ट में रखते हैं, एक दफ्ती होती है, उस पर कहीं ना कहीं एप्पल जो होता है बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से रखा होता है, और ये जो व्यवस्थित ढंग होता है गाइज उसी को हम लोग बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर, जिसका मीनिंग होता है इन परफेक्ट ऑर्डर, यानी जो सुव्यवस्थित ढंग से होता है गाइज उसे हम लोग बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। तो आई होप आपको इसका मीनिंग लर्न हो गया होगा। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब हो जाएगा इन परफेक्ट ऑर्डर, यानी कि सुव्यवस्थित ढंग से। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऑन द ईव ऑफ इंस्पेक्शन एवरीथिंग वॉज केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि ऑन द ईव ऑफ इंस्पेक्शन के दौरान जो कुछ भी था, एवरीथिंग सभी कुछ क्या था, बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में व्यवस्थित था। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट इडियम की बात कर लेते हैं, जो कि दे रखा है एबव बोर्ड। और दोस्तों मैं आपको पहले करा चुका हूँ। एबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आई होप आपको समझ में आ गया। एबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईमानदार और बिल्कुल साफ साफ कह देता हो, सामने कह देता हो मुंह पर, उसे बोलते हैं एबव बोर्ड। तो चलिए इसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस ईडियम का ओरिजिन गैम्बलिंग से हुआ था, यानी कि कैसीनो में जो गैम्बलिंग्स होती थी और जो गैम्बलर होते थे, जो गैम्बलर अपने हाथों को मेज के ऊपर रखकर पत्तों से खेलता था, यानी कि जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जो गैम्बलर एबव बोर्ड यानी बोर्ड के ऊपर अपने हाथ रखकर पत्तों के साथ खेलता था, तो कहीं ना कहीं वो अपना जो खेल खेल रहा है बिल्कुल ईमानदारी के साथ खेल रहा है। जबकि कुछ गैम्बलर क्या होते थे, अपने हाथों को बिलो द बोर्ड कर लेते थे, यानी कि बोर्ड के नीचे, तो कहीं ना कहीं वो अपना जो वर्क कर रहे हैं हो सकता है अपने पत्तों को वो चेंज भी कर दें, तो वो लोग कहीं ना कहीं डिसऑनेस्ट तरीके से खेल रहे हैं। लेकिन जो एबव बोर्ड यानी बोर्ड के एबव खेल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कैसा खेल रहा है, हॉनेस्ट खेल रहा है और स्ट्रेट फॉरवर्ड खेल रहा है। तो आई होप आपको इसका मीनिंग लर्न हो गया होगा। एबव बोर्ड का मतलब हो जाएगा ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको सारे के सारे ईडियम्स लर्न हो जाएंगे, बस आप लोग इनका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा या फिर आप लोग एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, ही इज़ नोन फॉर हिज एबव बोर्ड कंडक्ट, यानी कि वह जाना जाता है अपनी ईमानदारी के लिए। तो चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट ईडियम दे रखा है एबव ऑल। एबव ऑल का मतलब होता है बिफोर एवरीथिंग एल्स, यानी कि एबव ऑल का मतलब हो जाएगा सबसे पहले क्या करें, वो हमारा होता है एबव ऑल। तो आपको कहीं ना कहीं ईडियम से ही समझ में आ रहा होगा, एबव ऑल यानी सबसे पहले, सबसे ऊपर क्या करें, तो बिफोर एवरीथिंग एल्स इसका मीनिंग होता है। दोस्तों इस ईडियम का ओरिजिन सर्दी में जो हाइक करी जाती है गाइस उसी से रिलेटेड है, यानी कि हाइक करने से पहले जो मेन काम होता था वो होता था कि उसकी जो देखभाल है या फिर उसकी जो इस हाइक करना है उसकी जो तैयारी है, सबसे पहले सबसे ऊपर उसको रखा जाता था और सबसे पहले सावधानी रखी जाती थी ताकि आप हाइक करते समय गिरे ना, आपके हाथ पैर ना इंजर्ड हो और आप डूबे भी नहीं पानी में, क्योंकि बर्फ़ के नीचे कहीं ना कहीं पर पानी जमा होता था। तो इसलिए सबसे पहले एबव ऑल यानी इसके पहले सब कुछ चेक किया जाता था कि सब कुछ सुरक्षित है कि नहीं है। तो वहीं से ईडियम बना था। एबव ऑल का मतलब हो जाएगा बिफोर एवरीथिंग एल्स, यानी सबसे पहले। एबव ऑल ही इज ब्लंट एंड डेयर डेविल। चलिए गाइस हमारा नेक्स्ट ईडियम दे रखा है 9 नंबर पर, एज फिट एज फिडल, जिसका मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, या फिर कह सकते हैं जो वेरी फिट एंड वेल होता है गाइस उसे हम लोग बोलते हैं एज फिट एज फिडल। तो दोस्तों अगर इस ईडियम के ओरिजिन की बात करें
तो दोस्तों इस ईडियम का ओरिजिन वायलिन, जो कि एक हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसी से हुआ था। और दोस्तों इस ईडियम का ओरिजिन फिडल, फिडल का मतलब होता है जो वायलिन में डोरी लगी होती हैं। आप लोग देख सकते हैं वायलिन में डोरी लगी होती थी, यानी तार की डोरियां लगी होती थी, जिनसे काफ़ी ज़्यादा म्यूजिकल या फिर स्वीट म्यूजिक निकलता था गाइस। और ये जो स्ट्रिंग होती थी जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से फिट होती थी गाइस, उनसे उतना अच्छा म्यूजिक निकलता था। तो वहीं से हमारा ईडियम बना था एज फिट एज फिडल, यानी कि उतना फिट, उतना अच्छा तरीके से लगा होना जितना कि फिडल। फिडल मतलब जो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की डोरियां होती थी, अगर उतनी फिट से लगी हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या होती थी, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से वेरी फिट और वेल होती थी। लेकिन पास्ट जैसे जैसे समय बीतता गया, फिट का मीनिंग यहाँ पर लोगों ने रिलेट कर लिया फिट का फिजिकल फिटनेस से, और फिजिकल फिटनेस से कहीं ना कहीं फिजिकल फिट, तो कहीं ना कहीं उसका मीनिंग निकल आता था स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एज फिट एज फिडल, यानी कि उतना फिट हो जितना कि फिडल। तो फिडल क्या होती थी, बिल्कुल फिट होती थी। और अगर फिडल के तरीके आपकी फिटनेस है तो कहीं ना कहीं आप क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हैं। तो आप लोग इसका दूसरा मीनिंग भी याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी एक मीनिंग होता है वेरी फिट एंड वेल। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस एंड नाउ ही इज एज फिट एज फिडल, यानी ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, वह अपनी बीमारी से रिकवर हो चुका है, एंड नाउ, और अब वह बिल्कुल फिट है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और हेल्दी है गाइस। चलिए दोस्तों हमारा जो लास्ट ईडियम है वो आ चुका है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और प्लीज़ 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 शेयर जरूर कर देना। चलिए हमारा लास्ट ईडियम दे रखा है एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब होता है एमलेसली, यानी बिना किसी उद्देश्य के गाइस, उसे हम लोग बोलते हैं एट रैंडम। और कहीं ना कहीं आपको समझ में भी आ रहा होगा एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब अचानक से ही होता है। तो इस ईडियम का मुझे ज़रूरत नहीं लगती कि मुझे इसका ओरिजिन बताने की ज़रूरत है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि इस ईडियम का ओरिजिन, इसका भी कहीं ना कहीं गैम्बलिंग से थोड़ा सा रिलेटेड जुड़ा हुआ है, और आप लोग इसे लर्न कर सकते हैं। ईडियम तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल इसका ओरिजिन यही है, लेकिन आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं कि एट रैंडम, जब भी आप लोग कैसीनो में जाते होंगे तो कहीं ना कहीं एट रैंडम वहाँ पर क्या करते हैं, जो गेम खेलते हैं वहाँ पर ये जो आप लोग देख सकते हैं एक बॉल होती है, उसे डालते हैं, और वो बॉल जो होती है एट रैंडम डाली जाती है। वो गोल गोल छर्रा घूमता रहता है और एट रैंडम बॉल डाली जाती है, और एक नंबर कहा जाता है कि इस नंबर पर बॉल रुकेगी तो आप कहीं ना कहीं उस मैच को या फिर उस राशि को आप जीत जाएंगे। तो एट रैंडम का मतलब हो जाएगा वो जो आपने बॉल डाली है तो कहीं ना कहीं वो एमलेसली डाली है, डाला तो आपने एम से है, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं कि वो कहाँ पर रुके। तो एट रैंडम का मतलब हो जाएगा एमलेसली। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मिलिटेंट्स फायर्ड एट रैंडम किलिंग अ लॉट ऑफ इनोसेंट पर्सन। जो मिलिटेंट्स थे उन लोगों ने फायर कर दिया एट रैंडम, बिल्कुल अचानक से एमलेसली, बिल्कुल अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिससे बहुत सारे इनोसेंट पर्सन यानी कि जो मासूम लोग थे उनकी जानें चली गई। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और प्लीज़ शेयर जरूर करके जाइएगा और कमेंट भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।